नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत प्रभाकर आप सभी का अपने चैनल अप्लाइड स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के लिए कॉन्सेप्ट चला रहे हैं। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बिना पढ़े इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं होता। तो अब आगे चलकर अगर आप किसी सबस्टेशन को संभालेंगे, जैसे कि अगर आप यूपीपीसीएल निकालते हैं और आते हैं यहाँ सबस्टेशन संभालते हैं, तो हमारे सबस्टेशन का हर्ट होता है ट्रांसफार्मर। क्योंकि आप जो ट्रांसमिशन सेक्टर देखेंगे कि पावर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसमिट करना है, तो जो वोल्टेज लेवल हम लोग चेंज करते हैं वो ट्रांसफार्मर की मदद से ही करते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट सीखें, इसके जाके न्यूमेरिकल्स लगाएं, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितने अच्छे से आपका एनालिटिकल स्किल्स को आप अप्लाई करेंगे उतना जल्दी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप एग्ज़ाम निकाल पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब बहुत सारे एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पोर्शंस ज़्यादा हैं। जैसे गेट एग्जाम लीजिए, लगभग 95% न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें। तो और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ ए ट्रांसफार्मर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है जब मशीन की का डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो मतलब कि इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, जैसे जनरेटर और मोटर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जनरेटर क्या करता है, हम मोटर से उसमें इनपुट देते हैं, मैकेनिकल इनपुट लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है, मतलब मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। और मोटर ठीक इसका उल्टा करता है, इलेक्ट्रिकल से मोटर। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन होना चाहिए, ठीक है। और डायनेमिक पार्ट्स भी होते हैं उसमें, रोटर रोटेट करता है दोनों का। लेकिन ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर कोई इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है, लेकिन इसको हम सेपरेट नहीं पढ़ के एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं, इसलिए इसको स्टैटिक डिवाइस कहा जाता है। कौन सी डिवाइस कहा जाता है इसको? स्टैटिक डिवाइस, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? हमें अगर वोल्टेज लेवल कोई हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में करना है, या लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में करना है, वोल्टेज लेवल चेंज करना हो, करंट लेवल चेंज करना हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। ध्यान रहे इस बात का कि फ्रीक्वेंसी हम लोग ट्रांसफार्मर में सेम रखते हैं कि 50 हर्ट्ज़ पे हमारे सारे इक्विपमेंट्स बने हैं, डिज़ाइंड है उस पर काम करने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी किसी भी तरीके से चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वरना आपके घर के डिवाइसेस जो हैं वो मतलब ख़राब होने लगेंगे तुरंत। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होनी चाहिए, थोड़ा बहुत टॉलरेंस जो है वो चलता है। बाकी ट्रांसफार्मर का मेन मकसद है कि हम वोल्टेज लेवल और करंट लेवल को चेंज कर दें, ठीक है। ये बेसिक डिज़ाइन है एक ट्रांसफार्मर का। इसमें जो भी पार्ट्स अभी आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये कोर है, ये देखिए, ये कॉपर या जिस मटेरियल का हो वो कोर है, ठीक है। इसमें ही करंट दौड़ती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए बेसिक ट्रांसफार्मर का ये स्ट्रक्चर है, ये कोर है ट्रांसफार्मर का, कोर मतलब जिससे वो ट्रांसफार्मर बना है, ठीक है। इस साइड को हम प्राइमरी कहते हैं, इस साइड को सेकेंडरी कहते हैं। प्राइमरी साइड हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, सेकेंडरी साइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेनोमेना से वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सप्लेन किया है, लेंस लॉ भी एक्सप्लेन किया है। वो इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि यहाँ ट्रांसफार्मर के कॉन्सेप्ट को समझाने में वो काम आता है, ठीक है। तो क्योंकि आपने प्राइमरी में वोल्टेज अप्लाई किया, सेकेंडरी में आपको वोल्टेज किस हिसाब से मिलते हैं, जो भी यहाँ टर्न्स रेशियो होता है। जैसे इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है। जैसे ये एक टर्न हो गया, ये दूसरा टर्न हो गया, ऐसे टर्न्स होते हैं। सपोज N1 टर्न हो गए और सेकेंडरी में N2 टर्न हो गए, तो इस रेशियो के हिसाब से यहाँ पर सेकेंडरी में आउटपुट वोल्टेज मिलेगा हमें। तो हमने प्राइमरी में तो वोल्टेज अप्लाई किया है, ठीक है। और इस फिगर को आप एक बार ध्यान से देखिए, प्राइमरी में हमने वोल्टेज अप्लाई किया यहाँ पे, ये देखिए AC वोल्टेज, ठीक है। प्राइमरी से सेकेंडरी का कोई कनेक्शन है नहीं है। इसका मतलब जैसे ही आपने यहाँ करंट फ्लो करवाया, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस होगी, फ्लक्स। और इस कोर के थ्रू, कोर का रिलक्टेंस बहुत कम होता है, लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। रिलक्टेंस मतलब कि जैसे रेजिस्टेंस करंट के लिए वैसे रिलक्टेंस फ्लक्स के लिए। तो लो रिलक्टेंस पाथ में फ्लक्स इजीली पास करता है, तो फ्लक्स लाइंस ऐसे रोटेट होकर सेकेंडरी में जाती है। अब यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स फिर से हुआ तो एक ईएमएफ यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा।
उस ईएमएफ की वजह से सेकेंडरी में करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, एनपी टर्म्स मतलब कि प्राइमरी में एनपी टर्न्स हैं, सेकेंडरी में एनएस टर्न्स है, टर्न्स रेशियो के हिसाब से इंड्यूस होता है। तो बेसिक एक ट्रांसफार्मर क्या है कि एक कोर होता है, दो कॉइल है लगे हुए हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी में। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। और ध्यान रहे ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ठीक है, वोल्टेज आप चेंज कर सकते हैं, करंट आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग पार्ट्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर देखेंगे। तो अभी हमने देखा क्या होता है, कोर, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, इतना तो हमने देखा, ये बेसिक पार्ट्स हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर क्योंकि हमारे सबस्टेशन का हार्ट होता है, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉस्टली इक्विपमेंट भी होता है। तो इसीलिए उसमें बहुत सारे प्रोटेक्शंस भी हम लोग लगाते हैं। तो जैसे कि इंसुलेशन, ट्रांसफार्मर ऑयल लगाएंगे, उसका अलग मकसद होता है। कूलिंग अरेंजमेंट, ताकि ओवर हीटिंग ना हो जाए, उसके लिए कूलिंग के लिए फ़ैन है, हमारे पास इमल्सिफायर सिस्टम है, वो लगाते हैं। प्रोटेक्शन रिलेज है, बहुत सारे प्रोटेक्शन रिलेज है कि ओवर करंट या किसी भी तरीके से फॉल्ट करंट ट्रांसफार्मर की तरफ ना फीड हो जाए। ठीक है, उसके लिए प्रोटेक्शन रिलेज है। इनक्लोज़र है, इनक्लोज़र हम लोग कॉइल को इनक्लोज करके रखते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है। अच्छा, पार्ट्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर में आप देखें क्या क्या है। ये सारे पार्ट्स अभी मैं फिगर में दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले आप देख लीजिए, कोर तो आपने देख लिया कि जिससे ट्रांसफार्मर बना होता है बेसिक। वाइंडिंग, जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है। इंसुलेशन मतलब क्या कि अगर कॉपर का हमारा कंडक्टर है, उसके ऊपर हम इंसुलेशन देते हैं ताकि शॉक से बच पाएँ, कोई झटका ना लगे, इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे। टैंक, अभी आगे पता चलेगा टैंक क्या है। ठीक है, टर्मिनल एंड बुशिंग्स सब अभी दिखाते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल कंजर्वेटर्स, ब्रीदर, रेडिएटर्स एंड फैंस, एक्सप्लोजन वेंट, टैप चेंजेस, बकल्स रिले। देखिए इस फिगर को, देखिए इसको, ये देखिए, ये जो सिलिंड्रिकल जैसा बना हुआ है, ये कंजर्वेटर टैंक होता है। कंजर्वेटर टैंक में ऑयल लेवल मेंटेन होता है। ठीक है, ऑयल क्यों यूज़ होता है ट्रांसफार्मर में, एक तो इंसुलेशन के लिए और एक कूलिंग के लिए। ठीक है, अच्छा, ये ब्रीदर है, ये देखिए ये ब्रीदर है। ब्रीदर होता क्या है कि एक सिलिका जेल यूज़ करते हैं हम लोग। सिलिका जेल वो क्या करता है कि अगर मॉइस्चर आ रहा है तो मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब करता है और अपना कलर बदल लेता है, जैसे ब्लू से पिंक हो जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है। मॉइस्चर हमारे टैंक में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ब्रीदर का यही काम है, वो बताता है कि मॉइस्चर ट्रांसफार्मर में आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये बुशिंग्स देख लीजिए, बुशिंग्स ये निकले होते हैं, ये बुशिंग्स, ये सब बुशिंग्स है। ठीक है, यहाँ से हम कनेक्शन HV और LV वाइंडिंग लेते हैं। ठीक है, बकल्स रिले क्या काम करता है। बकल्स रिले क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच एक छोटा सा रिले लगा होता है कि इंटरनल फॉल्ट हो ट्रांसफार्मर में, तो उस केस में वो ऑपरेट करता है और ट्रांसफार्मर में फायर मतलब आग लगने से बचाता है। ठीक है, ये रेडिएटर हो गया। रेडिएटर क्या काम करता है कि जब हीटिंग, क्योंकि ऑयल पूरे उसमें घूम रहा होता है, ठीक है, तो हीट जो है बाहर फेंकता रहता है वो। ठीक है, ट्रांसफार्मर के पास आप जाएंगे तो ऐसे आपको गर्म लगेगा, जैसे AC के पीछे आप देखते हैं ना, AC के पीछे पार्ट में आप जाइए तो हीट को वो क्या करता है, हीट को बाहर की तरफ फेंकता है। तो वही काम रेडिएटर भी करता है ताकि अंदर ओवर हीटिंग ना हो। ठीक है, इस फिगर में देखिए, ये एक्सप्लोजन वेंट देखिए। अगर ट्रांसफार्मर में किसी भी रीज़न से हाई प्रेशर डेवलप हो तो उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए एक्सप्लोजन वेंट होता है। ठीक है, इसका अपना प्रोसेस है। बस आप बेसिक ये समझिए कि हाई प्रेशर को से ट्रांसफार्मर के टैंक में मतलब ऑयल बर्स्ट ना हो या कोई फॉल्ट ना हो, तो उसके लिए हम एक्सप्लोजन वेंट लगाते हैं कि ये सारे प्रेशर को रिलीज़ कर देगा एयर में। ठीक है, अच्छा, टैप चेंजर से हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज चेंज करते हैं कि जैसे सपोज़ 11 पर किए तो अलग वोल्टेज मिला, 13 पर टैप किए। टैप क्या मतलब होता है कि जैसे सपोज़ ये कॉयल है, हम क्या करते हैं, इतनी दूर का ले लेते हैं टैपिंग, तो इतनी दूर जो वोल्टेज जनरेट करेगा वो आएगा। फिर अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हम इतनी दूर का ले लेते हैं, तो इतनी दूर जो वोल्टेज जनरेट करेगा वो आएगा। ठीक है, इतनी दूर का जो वोल्टेज आएगा वो हम लेते हैं। CVT में यही सब तो यूज़ होता है, कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो चलिए ये आपका कोर हो गया। ठीक है, कोर के अंदर ये वाइंडिंग, कोर पर ये वाइंडिंग हो गई। ठीक है, ये चलिए आगे इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। इस फिगर में सारे पार्ट्स को आप एक बार फिर से देख सकते हैं। ये हमारा ब्रीदर है, ये कंजर्वेटर टैंक है, इसमें ऑयल लेवल मेंटेन होता है। ठीक है, ये कंजर्वेटर टैंक को मेन टैंक से जोड़ने के बीच में एक बकल्स रिले लगा होता है। ठीक है, ये प्राइमरी टर्मिनल बुशिंग्स हैं, ये सेकेंडरी टर्मिनल बुशिंग्स हैं, ये एक्सप्लोजन वेंट है प्रेशर रिलीज़ करने के लिए। ये पूरा एक टैंक है। ठीक है, ये कोर है, इसमें पूरा ऑयल होता है, पूरे टैंक में ऑयल फिल होता है। ठीक है,
क्योंकि इंसुलेशन और कूलिंग दोनों का काम करना है इसको। ये कूलिंग ट्यूब्स होते हैं जिसकी वजह से ऑयल ऐसे ऐसे रोटेट करता रहता है और जो हीट है रेडिएटर के थ्रू बाहर फेंकता रहता है। ठीक है, ये बीच में ये कोर हो गया और ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये टैंक आउटलेट हो गया। अगर हमें ऑयल ड्रेन करना हो किसी वजह से तो हम इसको ओपन करेंगे और ऑयल बाहर ड्रेन हो जाएगा, जो ऑयल पिट होता है उसमें ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ अभी जितना मैंने समझाया आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हमारा एक पार्ट है ट्रांसफार्मर का। अभी आगे हम लोग सारे पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, जानेंगे इतने सारे पार्ट्स होते हैं ट्रांसफार्मर में। अगर आप केवल ट्रांसफार्मर पढ़ने बैठ जाएं तो 1 महीने कम पड़ जाएंगे आपको ट्रांसफार्मर पढ़ने में। इतने सारे प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं, एक एक छोटे छोटे माइनर पार्ट्स हैं। तो अभी तो आपको जितना एग्ज़ाम के लिए रिक्वायरमेंट है उतना आप सीखिए। जब आप आके सबस्टेशन संभालेंगे आने वाले टाइम में, तब आप जो प्रैक्टिकल चीज़ें वो सीखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।